Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are fine. First of all, I apologize for the delay. Actually, I was ill, so that's why the next episode आज की आई है वो थोड़ा लेट आई है. So आज की जो वीडियो है वो हमारी रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट है. टाइम मैनेजमेंट की बात करो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू मैनेज एज अ फ्रीलांसर. जैसा जैसा आप फ्रीलांसिंग फील्ड में इंटर होते हो, आप टाइम पर टाइम आप अपने आप को रिलैक्स फील करने शुरू कर देते हो. आप बोलते हो जी चलो खैर है, देर सवेर हो जाएगी, आज ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, क्लाइंट को मैं कुछ ना कुछ बहाना बना दूंगा, जो कि हमारे टिपिकल बहाने हैं. मुझे कोरोना हो गया, लाइक हेल्थ इश्यूज़. हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि मैं सच बात कर रहा हूँ. या हेल्थ का बहाना बना लेते हैं, या बिजली नहीं थी, या फिर बिजली नहीं थी. अब ये और भी बहुत सारे बहाने होते हैं. मेरे माइंड में ये दो ही आए हैं, या बीमार हैं, या बिजली नहीं है, या इंटरनेट ख़राब था, या इंटरनेट नहीं है. तो ऐसे बहाने हम बना के क्लाइंट को बताते हैं. यकीन माने क्लाइंट को इससे कोई सरोकार नहीं है. एक बंदा जब आपको हायर करता है एज अ फ्रीलांसर, एक एम्प्लॉयर आपको हायर करता है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है बेस्ट परफॉर्मेंस, मीट द डेडलाइंस एंड माइलस्टोन्स. कि वो चाहता है कि यार इस बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये बंदा मेरे लिए सबसे बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स. मैं अगर एक प्रोडक्ट हंटर हायर कर रहा हूँ तो सारे प्रोडक्ट हंटर्स में से मैंने इसको चूज़ किया बिकॉज मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस में भी बेस्ट है, ये क्वालिटी वर्क भी देगा, ये अपनी डेडलाइंस को भी मीट करेगा, टाइम टू टाइम मुझे प्रोवाइड करेगा जो भी मैं इसको टास्क दूंगा. लेकिन आगे से जब उसको मिलते हैं गोलियाँ, आगे से उसको बहाने मिलते हैं, तो यकीन माने कि वो बंदा मुड़ के आपकी तरफ नहीं आता. पाकिस्तान का नाम खराब होगा. बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं कि लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाकिस्तान में बड़े अच्छे अमेज़न एक्सपर्ट्स बैठे हैं, लेकिन हम लोग अपनी जो हरकतें दिखाते हैं, कभी टाइम का बहाना, कभी इंटरनेट का, कभी बीमारी का, हम जो हमने डेडलाइंस दी हुई होती हैं या हमें मिली हुई होती हैं टाइम की, उस पर हम काम को पूरा नहीं करते. जब हम काम को पूरा नहीं करते, क्लाइंट को तो काम चाहिए था, और वो उसके इम्पैक्ट बैड इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान का, और वो फिर पाकिस्तान में मुड़ के नहीं आता. बहुत बार ऐसे हुआ है कि मेरे कुलीग की मैं बात करूं कि उन्होंने इस तरह की हरकतें की और क्लाइंट ऐसा उनसे डिस्टर्ब हुआ, उसने बोला यार तुम पैसे भी रख लो, मैं मुड़ के तुम लोगों के कंट्रीज़ में नहीं आऊँगा वापस. तो आप क्या कर रहे हो? आप अपना काम भी ख़राब कर रहे हो, आप अपने कंट्री का इमेज भी ख़राब कर रहे हो, और आप अपने साथ जो आपके कुलीग्स वर्क कर रहे हैं, जो टाइम टू टाइम वर्क कर रहे हैं, उनके रिज़्क पे भी आपकी वजह से लात पड़ रही है. बिकॉज आप पूरे पाकिस्तान को ही गंदा कर रहे हो ड्यू टू जस्ट योर मिस्टेक. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. अब आपने अगर डिसाइड कर लिया कि एक बंदे ने आपको 3 आवर्स के लिए हायर किया, वो कहता है कि आप मेरा अकाउंट मैनेज करो, आई एम गोइंग टू पे यू $300 फॉर 4 आवर्स अ डे. ठीक है, 4 घंटे के लिए उसने आपको अगर हायर कर लिया, तो वो 4 घंटे आपने अपने घर भी स्ट्रिक्टली बता देना है कि मुझे तंग नहीं करना, बार बार आके नॉक नहीं करना, दही ला दो, आटा ला दो, सिलेंडर मुक गया है, बला बला जिस तरह की भी चीज़ें हैं, ये आपने घर वालों को भी बताना है कि अगर पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, तो मुझे आप लोगों ने इन 4 आवर्स में डिस्टर्ब नहीं करना, बिकॉज आई एम आंसरेबल टू माई एम्प्लॉयर. आपने एक कमिटमेंट किया है, आपने ज़ुबान दिया, तो आप सिर्फ उस एम्प्लॉयर को ही जवाब दे नहीं हो, आप अल्लाह ताला को भी जवाब दे हो. बिकॉज एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, वो बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है, और आगे से उसको अगर आप इस तरह के फ्रॉड करके या बहाने करके 1 दिन तो चल जाता है, 2 दिन तो चल जाता है, लेकिन वो हफ्ते बाद 10 दिन बाद वो देखेगा कि ये मुझे क्वालिटी वर्क नहीं मिल रहा, ये बंदा मुझे गोलियां दे रहा है, तो बेटर है कि मैं पाकिस्तान से किसी को हायर ही ना करूँ. सेम अगर आप 4 घंटे के लिए हायर हो, तो उन 4 घंटे में जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सएप वगैरह, या यूट्यूब पे गाने या वीडियोस जो आप लगा के साथ कि मैं एंजॉय कर लूँगा, ऐसा काम ना करें. अगर आप 4 घंटे के लिए डेडिकेट हो एक वर्क के लिए, तो 4 घंटे प्रॉपरली फोकस से उसको दो. वो बंदा अगर आपसे खुश है, आपकी सैलरी भी बढ़ाएगा, आपको और काम भी देगा, और अपने इर्द गिर्द जो उसकी बिज़नेस कम्युनिटी है उनको भी रेफ़र करेगा कि मैंने पाकिस्तान से ये वाला VA हायर किया है, और इस बंदे से मुझे ये वर्क मिल रहा है, डेडिकेटेड है, टाइमली मुझे क्वालिटी वर्क दे रहा है, तो आपको भी काम ज़्यादा मिलेगा. सो इन चीज़ों को, यानी कि टाइम मैनेजमेंट को आप लोगों ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है और प्रायोरिटी देनी है. अगर आप क्लाइंट्स को बहानों से या गोलियां दे के चलाने की कोशिश करोगे, तो वो एक आदमी नहीं चलेगा, और उसके बाद उसने पाकिस्तान का रुख करना है, ना ही आपका रुख करना है. सो थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.